आज सुबह जैसे ही 10 बजे उठ के देखा तो मम्मी तो मंदिर साफ कर रही थी और मम्मी से पूछने के बाद पता चला कि आज से तो नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए आज नवरात्र के पहले दिन मम्मी पूजा कर रही हैं। इसलिए मम्मी को बिना डिस्टर्ब किए मैंने सुबह की चाय खुद बना ली। और तुम लोगों को पता है मैं 10 दिन से नहीं नहाया हूँ, मजाक कर रहा हूँ, 3 दिन से नहीं नहाया हूँ। वैसे मेरी मम्मी बोलती है डेली नहीं नहाना चाहिए। अब उनको कौन बताए बिना नहाए मेरे पीछे इतनी लड़कियाँ पागल हैं। कितने दिन से नहीं नहाया? ज्यादा नहीं, बस 2-3 हफ्ते से। नहाओ जल्दी से, नाली के सुअर हो क्या? आज तो नहाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज तो मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है। तो ये लो मैंने नहा भी लिया और उसके बाद कपड़े पहन के मैं तैयार भी हो गया। अरे अरे घबराओ मत, इतना अमीर नहीं हूँ जो ये मेरी बाइक समझ रहे हो तुम लोग। ये दोस्त की बाइक है और आज मैं हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ। तो बाइक को थोड़ा सा पेट्रोल पिला के हम लोग पहुँच गए हनुमान जी के मंदिर। मैंने सुना है हनुमान जी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं, तो चलो मैं भी उनसे एक विश मांग लेता हूँ। और पता नहीं मेरी 2 बार प्रसाद लेने वाली गंदी आदत कब दूर होगी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। आज मम्मी 5 बजे सुबह तैयार होकर अपनी फ्रेंड से बात करने लगी और इधर भैया भी सुबह सुबह तैयार हो गया। और लगे आज मम्मी इतनी सुबह मुझको भी उठाने लग गई, कहने लगी आज योगा दिवस है, चलो योगा करने चलें। और आपको तो पता ही होगा सुबह सुबह मुझको कोई भी बड़ी से बड़ी चीज नहीं उठा सकती। हाँ वो नहीं आ रहा है क्या? लड़कियाँ आ रही? अरे किसने कहा, मैं चल तो रहा हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपको क्या लगता है मैं सुबह सुबह लड़कियों के चक्कर में जा रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मैं योगा करने जा रहा हूँ क्योंकि योगा करने से शरीर ठीक रहता है। ये झूठ बोल रहा है। मैंने मम्मी इसका इतनी धूप में कहाँ जाओगी, कहने लगी योगा के साथ साथ पिकनिक भी बन जाएगी, चलो। तो कभी मम्मी और मम्मी की दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर जहाँ पर योगा हो रहा था हम लोग वहाँ पर पहुँचे। बताओ भाई साहब, इतने से योगा के लिए हमको गंगा नदी समुद्र पार करके यहाँ तक आना पड़ा है। इतनी धूप में मैंने मम्मी से कह दिया आप ही करो योगा, मेरे बस की नहीं है। अब योगा को एक साइड में रखो, ये देखो बाबा जी ने अपने गंगा जल से पूरी गंगा को शुद्ध कर दिया। लो थोड़ी देर में मम्मी योगा करके भी आ गई। मैंने कहा कैसी रही पिकनिक, बोलने लगी जल गए पूरे। चलो यहाँ पे आने का एक फायदा तब भी हुआ, इतने सारे बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक तब भी मिल गए। अब मैं तो चला घर पे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ये हम लोग जीत गए। क्या जीत गए? अरे इंडिया फाइनल मैच जीत गई। अबे पागल, अभी मैच स्टार्ट कहाँ हुआ है? पर मैंने तो सपना देखा था कि हम लोग जीत गए। अरे सपने से निकल कुत्ते। जब तक मैच स्टार्ट होगा तब तक हम लोग मैच खेलने चलते हैं। हाँ चलते हैं। A few moments later. लो मैं जीत गया, जा बॉल फेंक जाके। अबे ज्यादा मत बोल, इंडिया जीतेगी। नहीं जीतेगी इंडिया। अगर इतना ही नॉलेज है तो प्रोवो पर दो जाके, जो कि इंडिया की स्किल गेमिंग ऐप है, जहाँ यस नो में आंसर दो और बहुत सारा पैसा कमाओ। जैसे इंडिया न्यूजीलैंड से जीतेगा यस, तो ये आंसर प्रोवो पर बताओ और बहुत सारे पैसे कमाओ, जिनको यूपीआई या बैंक से निकाल लो। साथ में 5 आईफोन और बाइक भी जीत सकते हो। लिंक मेरे बायो में, डाउनलोड करो और फ्री में 100 रुपए तक पाओ। मैं तो डाउनलोड करता हूँ। अरे मैच शुरू हो गया, चलो। आजकल गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि पंखे के सामने से हटने का मन ही नहीं करता है। बस ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए। मम्मी कोई जूस पीने का मन कर रहा है। औकात में रहो। कल पापा की जेब से 500 रुपए आप ही ने निकाले थे। गन्ने का जूस पियोगे बेटा? अब भाई साहब इतनी गर्मी में गन्ने का जूस मिल जाएगा तो वो किसी जन्नत से कम थोड़ी होगा। लेकिन मैंने मम्मी से पूछा कि बिना गन्ने से गन्ने का जूस कैसे बनेगा। मम्मी बोली बस तुम पुदीना लेकर आओ। तो फिर क्या, बिना कहे सुने इतनी ठंडी धूप में आ गए पुदीना लेने। तो सबसे पहले कैंची से पुदीना काट लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेरा काट के गई थी। चलो भाई साहब पुदीना तो ले लिया, अब इसको घर पे जाकर अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर पुदीना लगा था वहाँ पर जाने कितने कुत्तों ने मुता हो। आपको पता है गन्ने का जूस बनाने में ज्यादा कुछ थोड़ी करना है, बस एक मिक्सर में पुदीने के पत्ते और गुड़ और साथ ही साथ बर्फ, नमक और नींबू निचोड़म करके, और ये लो बन गया गन्ने का जूस। अरे ये कहाँ से आ गया? लगता है कुछ तो नया आइटम बना है। तुम क्या पिछले जन्म के कुत्ते हो जो हर चीज सूंघ लेते हो? चलो चीयर्स करके गन्ने का जूस पी लेते हैं। किसने बनाया इतना खराब ये? मैं तो चला यहाँ से। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज मम्मी ने इडली बनाई और उसके बाद मम्मी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसको सुनने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। तो हमारे तरफ तो चल रही है भाई साहब बहुत तेज से बोटिंग। तुम लोग खुद ही देखो ना, नेताओं की कितनी सारी गाड़ी जा रही है। पता नहीं यार ये लोग इतनी धूप में कैसे दौड़ ले रहे हैं। मुझको तो इतनी गर्मी लग रही है कि मेरा तो खड़े खड़े निकल जा रहा है पसीना। हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इसलिए इस पसीने को कम करने के लिए मैं आ गया ग्लूकॉन डी पीने। देख रहे हो ग्लूकॉन डी मिलाकर भैया भी हिलाने लग गए बॉटल। ग्लूकॉन डी पीने के बाद बिल्कुल ताजगी सी आ गई। आज दोपहर के खाने में तुम्हारा भाई इडली खाएगा, लेकिन उससे पहले इडली बनानी भी तो पड़ेगी। तो बस आप इडली पाउडर लो और उसको दही में अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी धनिया डालकर उसको थोड़ी देर के लिए रख दो और 5 मिनट बाद उस मटेरियल को इडली वाले सांचे में डाल दो और उसको भी आधे घंटे के लिए ढक के रख दो। और हाँ मम्मी ने चटनी तो पहले ही बना ली थी और ये लो 20 मिनट बाद हमारी इडली भी बन गई। और इडली को खाने में इतना मजा आ रहा था कि मैंने मम्मी से बोल दिया मम्मी एक बार इडली और बना दो। हम तो इडली बना देंगे, लेकिन जिंदगी तुम्हारी कौन बनाएगा? वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।
आपको पता है असली घी कैसे बनता है? क्योंकि आज मम्मी ने घर पे मलाई से बनाया बिल्कुल असली देसी घी। तो मम्मी ने इकट्ठा कर ली थी एक भगोना भर के इतनी सारी मलाई, और अब मम्मी बनाने जा रही है इस मलाई का घी। आइए आपको भी बताता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले उठाए जाते हैं औजार, मतलब मथनी। इसीलिए एक औजार मम्मी ने उठाया और एक मैंने। तभी मलाई के भगोने में ठंडा ठंडा पानी डालकर इस मथनी से इसको घुमाना चालू कर दिया। मुझे तो लगा 2 मिनट का खेल है, अभी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं तो इसमें आधा घंटा घुसा रहा, तब भी इसमें से मक्खन नहीं निकला। मैंने मम्मी इसका आप ही करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखो तो जैसे ही मैं गया तो उसमें से थोड़ी थोड़ी मक्खन की झलक दिखने लगी। पर थोड़ी देर बाद मम्मी ने पानी डालकर मक्खन निकाल दिया। ये देखो हमारा इतना सारा मक्खन। अब बस आखिरी में इसको सीधा कढ़ाई में डालना है। तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा मक्खन लिया और कढ़ाई में डाल दिया। लेकिन बस थोड़ी देर तब लगती है जब ये घी में बदलने लगता है। अब बताओ इतनी जल्दी बन गया हमारा देसी घी। उसके बाद सारा घी छन्नी में डाल कर पैक किया और देखना कल से रोटी में लगा लगा के खाएंगे। आज मैंने मम्मी के साथ पानी पूरी बनाई और अंधेरी रात में छत पर बैठकर खाई। तो आज मैं और मम्मी साथ में बनाएंगे एकदम मस्त वाली पानी पूरी। इसीलिए सबसे पहले मम्मी ने सूजी ली और जितनी सूजी ली उतना ही आटा ले लिया और बस फिर उसमें पानी डालकर उसका अच्छे से बेस तैयार कर लिया। लेकिन बेस तो तैयार हो गया, पर अभी दूसरे नंबर पर आलू का मसाला बनाना तो बाकी है। तभी मैंने जल्दी से आलू बालू में नमक मिलाकर ये आलू का अच्छा सा मसाला बना दिया। और आखिरी में अब बारी थी चटपटे पानी की। तो मम्मी ने लगे हाथ पानी लिया और उसमें देश विदेश के नमक और चटाकेदार फटाकेदार जलजीरा चाट मसाला डालकर तैयार कर दिया एकदम चटपटा पानी। अब जो भी इसको पिएगा उसको याद आ जाएगी अपनी नानी। यहाँ तक सब कुछ तैयार हो गया था, बस गोल मटोल पूरी बनाना बाकी थी। तो मम्मी ने एकदम चांद जैसे आटे को बेला और बिल्कुल फूली फाली पूरी बना दी। लेकिन मेरा तो मन हुआ कि इनको आज छत पे बैठ के खाएंगे। तभी मैं और बेरुपिया थोड़ा थोड़ा सामान लेके छत पे पहुँचे और मम्मी ने भी बिल्कुल VIP तरीके से सबको पानी पूरी खिलाई। अब बताओ जिसके मुंह में ये पानी पूरी जाए वो सिर्फ आए हाय कर जाए। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आज तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, अरे वाह। आई ये क्या हुआ, सारा गन्ने का जूस फैल गया। साले एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। अरे गन्ना, अब तो इससे ही गन्ने का जूस बनाऊंगा। जिसके लिए सबसे पहले मैंने इस गन्ने को बीज से तोड़ा और फिर इनको अपने दांतों की मदद से छीलकर कुछ इस प्रकार से छोटा छोटा तोड़ लिया। बाकी उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में ये कटे हुए गन्ने डाले और उसके बाद नींबू, थोड़ा सा काला नमक और बर्फ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और तो और जब ये मिक्स होके तैयार हो गया तो मैंने एक कपड़ा लगा के इसको अच्छे से छान लिया और ये तैयार हो गया हमारे गन्ने का जूस। वैसे जैसे ही मैंने इसको पिया तो ये तो बहुत टेस्टी लग रहा था। मैं तो जिम में बॉडी बनाने गया था, लेकिन वहाँ पर इन भैया के साथ मैंने बड़ी ही गलत चीज कर दी, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो हुआ ऐसा, मैं बहुत दिन से जिम जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जब जिम जाएंगे तो बॉडी बनेगी और जब बॉडी बनेगी तो लड़की पटेगी। इसीलिए सुबह सुबह आज मैं इन भैया के साथ कार में बैठ के जिम पहुँच गया और यहाँ पर तो भाई साहब ये मोटे मोटे डंबल। लेकिन जब इसको ताकत लगा के उठाया तो रात का सारा खाना बाहर आ गया। तभी जल्दी से खाने को निकाला और बाहर आया तो देखा इन भैया के सीने में तो जंगल जमा है। मैंने कहा हटाओ इनको, बोलने लगे ब्लेड से कट जाता है। अरे आप ये लो अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे। इसमें आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी बाल हो तो ये स्प्रे वहाँ पर डालो और 5 मिनट वेट करने के बाद साफ कपड़े से हटा दो। पहले तो भैया थोड़ा सा गुस्सा हो गए, लेकिन जैसे ही सीना चिकना हुआ तो वो तो बहुत खुश हो गए। अरे क्या आपको भी मंगाना है तो अमेज़न फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर लो। अब बताओ जिम करी नहीं इतनी और बातें कर दी कितनी। वैसे हम तो चले घर पे, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अरे कहाँ गया, एक बार मिल जाए बस। यहाँ पर छुप जाता हूँ, वो मुझको नहीं ढूंढ पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं छुप क्यों रहा हूँ, तो देखो होली बिल्कुल सर पर आ गई है, लेकिन मेरे पास होली के कलर्स नहीं है। मम्मी होली वाले कलर दिला दो। चलो भागो, फिर आ गए भीख मांगने। अब मम्मी तो दिलाएंगी नहीं पर भैया तो दिला देगा। वो एक कलर दिला दे, एक लड़की का नंबर दूंगा। लड़की का नंबर, चलो फिर, लेकिन ये मेरा ज्यादा खर्चा ना करवा दे। तो मैं आ गया हूँ होली की सामान लेने। सबसे पहले मैं ये लूंगा और ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अरे बस कर, बस अब चल। हाँ चलो। ओए अब लड़की का नंबर दे दे। ये ले, लड़की से बात कर। हेलो बाबू, कैसी हो? सर आपके इस नंबर में रिचार्ज खत्म हो गया है। आज तो तुझको छोड़ूंगा नहीं। मैं आज बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मम्मी खाने के लिए जो भी बनाती हैं वो मुझको अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे तो बस पिज्जा, बर्गर, मोमोज ये सब अच्छे लगते हैं। जाओ अब तुम पिज्जा बर्गर खाओ जाके, और हाँ हमसे खाना बनाने के लिए मत बोल देना। ये मम्मी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। ओए भाई लस्सी वाला आया था, चल हम लोग भी लस्सी बनाएं। हाँ तू सही बोल रहा है, मैंने भी बहुत दिन से लस्सी नहीं पी, और तो और लस्सी बनाना बहुत आसान है। देख सबसे पहले मैंने दही ले लिया और उसमें बहुत सारी शक्कर डाल के इसमें बर्फ भी डाल दी और उसके बाद इसको मिक्स कर लिया। ये ले बन गई लस्सी।
साले तूने पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। अब मैं क्या खाऊंगा?